और इसकी हिस्ट्री इतनी वाइड है कि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि पहले गेम ऑफ थ्रोन्स देखें या फिर हाउस ऑफ ड्रैगन, तो उसको एकदम शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम एक पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन की स्टोरी को समझेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक जाएगी, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक। कहानी की शुरुआत होती है कई हजार साल पहले से, जहाँ पर सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट थे, एसोस इन ईस्ट एंड वेस्टरोस इन वेस्ट। वेस्टरोस की बात आपने जीओटी में सुनी होगी, जहाँ पर केवल 7 ही किंगडम थे और आयरन थ्रोन को पाने के लिए पॉलिटिक्स उसकी काफी फेमस है। अब पहले बात करते हैं एसोस की। यहाँ से मदर ऑफ ड्रैगन और डेथरेकी की शुरुआत होती है। काफी पावरफुल किंगडम थे और जो अपनी पावर की पीक पर थे, तब उनका दी एंड हो गया, नामो निशानी मिट गया। और जो प्रेजेंट में वेस्टरोस पर बिल्कुल मिथ माने जाते हैं कि वो पहले कभी हुआ भी करते थे। अब एसोस पर ये घिस किंगडम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड था घिस के अंदर, जिसका नाम था वलेरिया, जहाँ पर वलेरिया के लोग रहते थे और वो शेफर्ड थे, भेड़ चराने वाले थे। और वलेरिया के लोगों को एक वोल्केनो के पास ही ड्रैगन के एग्स मिले, जिन्हें वो पेट बनाकर ट्रेनिंग दी और ड्रैगन को कंट्रोल किया, जिसके बाद उनकी पावर बढ़ने लगी। वो दूसरे किंगडम पर अटैक करने लगे और वो पावरफुल होते रहे, जिसके बाद घिस किंगडम का बिल्कुल दी एंड हो गया। और घिस के लोग एक छोटे से टापू पर जाकर बचे, जिसे घिसी आइलैंड बोलते हैं। जिसके बाद पूरे एसोस पर कंट्रोल करने के बाद अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जिसको आप हाउस ऑफ ड्रैगन में देख सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट रूलर बनने के लिए आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं और अपने ही ड्रैगन को मार देते हैं, जिससे उनकी पावर काफ़ी कम हो जाती है। कुछ बचे कुछ ड्रैगन के साथ ही टारगेरियंस और ड्रैगन फैमिली वेस्टरोस की तरफ जाती है। उसी के पैरेलल वेस्टरोस में कई हजार साल पहले सिर्फ फॉरेस्ट मैन रहते थे, जो फॉरेस्ट की पावर यूज करते थे और लोगों पर नजर रखते थे। जिसके बाद एसोस और वेस्टरोस पर एक प्रॉपर रास्ता था, पहले आपको मैप में देखने को मिलेगा। इसी रास्ते के द्वारा फर्स्ट मैन वेस्टरोस पर गए थे और उन्हीं के बीच काफी लंबे टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चला। उसके कारण फॉरेस्ट मैन ने फर्स्ट व्हाइट वॉकर को बनाया ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, और जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में थोड़ा लिटिल बिट देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो बताते हैं उन्होंने ही फर्स्ट व्हाइट वॉकर को बनाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, व्हाइट वॉकर उनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और उन्होंने खुद की एक डेड आर्मी तैयार कर ली थी। जिसके बाद फर्स्ट मैन और फॉरेस्ट मैन दोनों ने साथ मिलकर व्हाइट वॉकर से लड़ाई की और उन्हें नॉर्थ में ढकेल दिया, जिसमें ब्रेंडन द बिल्डर ने द वॉल का निर्माण करवाया, जिसकी स्टोरी आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिलेगी। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो स्पॉइल हो जाएगा। जिसके बाद व्हाइट वॉकर्स के साथ लड़ाई में कुछ फर्स्ट मैन नॉर्थ की तरफ ही रह गए, जिन्हें वाइल्डलिंग्स बोला जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा स्टोरी है, जिसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट कई हजार साल बाद इसमें एगोन टारगेरियन फैमिली वेस्टरोस में जाते हैं और अपने ड्रैगन पावर के साथ पूरे वेस्टरोस पर कंट्रोल कर लेता है, जिसे मैड किंग के नाम से भी जानते हैं। और डेनेरियस टारगेरियन उसी मैड किंग की डॉटर थी। अब इसमें एक जॉन स्नो भी है। अब वो जॉन स्नो स्टार्क का बास्टेड सन नहीं है, इसमें थोड़ा हिंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्राइन है उसे विजन दिया गया 3 आइड रेवन के द्वारा, और उसने बताया था कि जो जॉन स्नो है वो रेगर टारगेरियन और लायला स्टार्क का बेटा है। अब इन्होंने भाग के शादी की थी, जिसकी वजह से लायला का मंगेतर रॉबर्ट बरेथियन ने ओपन रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। हाउस ऑफ स्टार्क के साथ मिलकर एगोन टारगेरियन को खत्म किया। एगोन टारगेरियन के किंगडम का खत्म होने का कारण एक और भी था, जिसमें ब्रेंडन स्टार्क और उसके फादर जस्टिस मांगने के लिए गए थे लायला स्टार्क के लिए, जिसमें उसका बेटा रेगर टारगेरियन उसकी बहन के साथ भाग के शादी कर लेता है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल थी और एगोन टारगेरियन मैड किंग ने उन दोनों को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद हाउस ऑफ स्टार्क और रॉबर्ट बरेथियन मिलकर एगोन टारगेरियन का राज खत्म करते हैं, बिल्कुल दी एंड कर दिया, और रॉबर्ट बरेथियन किंग्स लैंडिंग का राजा बनता है। डेनेरियस टारगेरियन को काफ़ी साल पहले एक सपना आया था, जिसमें उसने देखा टारगेरियन फैमिली खत्म होने वाली है। जिसके बाद टारगेरियंस लोग जो बच्चे कुचे थे वो ड्रैगन स्टोन चले जाते, जहाँ पर उनकी फैमिली पहले रहती थी और जहाँ पर डेनेरियस टारगेरियन का जन्म भी हुआ था। और वही बच्चे कुचे टारगेरियंस थे जो ड्रैगन स्टोन में रहते थे, और उनकी हालत आप जीओटी में देख सकते हैं। उनकी कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा था, इतनी खस्त हालत थी। जहाँ से डेनेरियस टारगेरियन की कहानी की शुरुआत होती है और आप इसको जीओटी में देख सकते हैं। एगोन टारगेरियन ही था जिसने आयरन थ्रोन को बनवाया था, और पूरे 7 किंगडम के किंग्स की तलवारों को पिघलाकर आयरन थ्रोन को बनाया गया था, जिसमें एगोन टारगेरियन के मरने के बाद रॉबर्ट बरेथियन राजा बनता है। और उसके मरने के बाद आयरन थ्रोन को पाने के लिए काफी ज्यादा जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलेगी वेस्टरोस में, और इसको खत्म करता है जॉन स्नो, जो एक असली ओनर था, जो आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए वर्दी था। मात्र एक ही था जो जॉन स्नो था, उसी ने उसके आयरन थ्रोन को खत्म किया। अब उसके बाद कौन राजा बनता है वो स्टोरी अब जीओटी में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और यकीन मानिए मैंने
काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को स्किप कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, पूरी स्टोरी को स्किप कर दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन को देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।